कीटनाशक का मतलब है जहर। पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान को छोड़कर पूरी दुनिया में ये दवाई बैन है, लेकिन ये माफिया किसान को अपनी मनमानी तरीके से किसान को ये दवाई बेचते हैं। अगर एक यूरिया की बोरी लेने जाएं या बैग लेने जाएं तो ज़बरदस्ती किसान के ऊपर इस दवाई को थोपा जाता है। किसान भी मजबूर है। इसी के साथ आज हम मौजूद हैं पहल जो पहल फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, और हमारे साथ एक मैडम है जो इसकी ऑनर है। वो बताएंगी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में और कीटनाशक फार्मिंग में कितना फ़र्क है, कितना शुद्ध है और किस तरीके से फसल उगा सकते हैं। चाहे वो गेंदे की फसल हो, चाहे वो सरसों की फसल हो, गेहूं की फसल हो, या कोई सी भी फसल हो, बिना कीटनाशक के, बिना दवाइयों के भी तैयार की जा सकती है। जो फसल होती है वो बिल्कुल शुद्ध होती है, जिसे गोबर से तैयार किया जाता है। जिस फसल को कोई कीटनाशक इसमें नहीं डलती है। तो बात करने के लिए हमारे साथ मैडम है, उसकी ऑनर है। इनसे बात करेंगे और इनकी फसल देखेंगे कि क्या वाकई में बिना दवाइयों के वही रिजल्ट आया है या उससे बेहतर आया है, और कौन कौन सी फसल इन्होंने यहाँ पर उगाई है। जी मैडम, क्या नाम है? मेरा नाम है ऋतु त्यागी और मेरी फर्म का नाम है पहल ऑर्गेनिक्स, और हम यहाँ बुढ़ाना में है ये फार्म हमारा। मैडम, बात करें अगर ऑर्गेनिक खेती की, तो कीटनाशक खेती में और ऑर्गेनिक खेती में जो अभी आप दिखा रही हैं और बता रही हैं, क्या फ़र्क है? फ़र्क तो सबसे पहले ये है, ऑर्गेनिक में आपके इसमें किसी भी तरह की कोई भी हमने दवाई या केमिकल कुछ नहीं डाल रखा। इस खेत में पिछले 4 साल से हम इस खेत पे काम कर रहे थे। इस पे अब ये जो फसल हो रही है गेहूँ की, ये टोटल ऑर्गेनिक फसल है। इसमें हमने दवाई कुछ भी नहीं डाल रखी, सिर्फ अपना जो केचुआ खाद है वो डला हुआ है, और जो हम अपने खाद में ट्राइकोडर्मा, माइक्रोराजा वगैरह इस तरह की चीज़ें कुछ ऐड करते हैं, वो भी टोटली ऑर्गेनिक, सिर्फ वो चीज़ें डली हुई हैं इसमें। अगर बात करें, कंपेयर करें इस फसल को दूसरी फसल से, तो बिल्कुल ये तो वैसी ही फसल खड़ी है जैसी कि दूसरी फसल खड़ी है यहाँ, जो कीटनाशक तैयार हुई हुई है और आपकी ऑर्गेनिक है। तो इसमें तो कोई अंतर नहीं। ये गेहूं जो है, ये अनाज जो है आपने उगाया है, ये ऑर्गेनिक है बिल्कुल। बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इसके अलावा और क्या क्या उगाया है मैडम आपने? मेरे पास इस टाइम सरसों है, गेंदे के फूल हैं, नींबू लगा रखा है हमने, चावल इससे पहले था, वो भी मतलब मैं आपको ये बताऊं, जितना चावल हमारे जो किसान दवाइयाँ डाल के कर रहे थे, उससे मेरे ख्याल से 10% कम रहा होगा। अदरवाइज पूरा बढ़िया चावल हमारा आया था, जो कि सिर्फ ऑर्गेनिक था। बात करें मैडम दवाई की, हमने जो अपने खेतों में दवाई डाल डाल कर अपने खेतों की ज़मीन को बिल्कुल जहरीला बना दिया है। कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक जब हम स्टार्ट करेंगे, फ़र्क तो होगा। बिल्कुल होगा। पहले साल जैसे जो हमारे पास फर्स्ट ईयर जो लोग यूज़ करने आते हैं, हम उनको सबको यही चीज़ रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अभी पहले साल तो आप, एक तरह का नशा है ये, जो आप यूरिया डीएपी वगैरह डाल रहे थे, उसको अगर आप वो करते हैं, डालना बंद करते हैं, तो एकदम तो बंद होगा नहीं। तो पहले साल जो हमारे पास आते हैं, हम उनको यही बोलते हैं कि आप धीरे धीरे, जो हम लोग खाद बना रहे हैं ऑर्गेनिक खाद, इसकी आप क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ाते चलिए, यूरिया डीएपी की धीरे धीरे कम करते चलिए, क्योंकि एकदम तो आप अगर वो छुड़ाएंगे अपनी यूरिया डीएपी अपनी ज़मीन में से, तो आपकी फसल पे ऑब्वियसली असर आएगा। तो यही है कि धीरे धीरे करके उसका आप इस्तेमाल कम करते चलिए, और इस खाद का इस्तेमाल बढ़ाते चलिए, तो आपकी बेसिकली ज़मीन की जो सेहत है, मिट्टी की जो सेहत है, वो सुधारनी है। एक बार वो सुधर गई, तो आपको जो भी पैदावार हो रही है, उस पे आपका असर आएगा ही नहीं। आप उतनी ही पैदावार ले सकेंगे जितनी अब तक आप लेते आ रहे थे। और ज़मीन आपको, जब ज़मीन की सेहत अच्छी होगी, तो ज़मीन आपको ज़्यादा पौष्टिक आहार देगी। ये है सिंपल। तो मैम, बुढ़ाना के अंदर ये किसानू क्षेत्र है, और यहाँ की जो धरती है वो काफ़ी उपजाऊ है, फसल अच्छी देती है। तो आपके दिमाग में ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का यहाँ कैसे दिमाग में आया? क्या स्थिति रही और क्या इसका रिजल्ट मिला आपको? देखिए, हमारा जो यहाँ आके खेती करने का जो विचार बना था, ज़मीन हमारी अपनी है, पुरखों की दी हुई ज़मीन है हमारे पास ये। हम
मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों जने नाइजीरिया में रहते थे, अफ्रीका में। वहाँ से जॉब छोड़ के कोविड के बाद हमने ये फैसला किया था कि हम अपने लिए कुछ ऑर्गेनिक उगाएंगे, अपनी ज़मीन के लिए कुछ अच्छा करेंगे, अपनी ज़मीन को सुधारेंगे, ताकि सेहत पे कोविड के बाद जो एक पहली चीज़ दिमाग में आई थी कि अपनी सेहत ठीक करनी है। अपनी सेहत ठीक करने के लिए आपको अपनी ज़मीन ठीक करनी थी। उसकी शुरुआत हमने करी थी। हमने करा ये अपने लिए था, 30 बेड से शुरुआत करी थी। फिर लोग हमारे साथ जुड़ते चले गए। अब आज की तारीख में मैं कहूँ 500-600 किसान तो यहाँ आसपास के रीजन के, और दूर दूर से मेरे पास तो कश्मीर से बागान के लोग आके लेके जाते हैं खाद। हरियाणा में जाती है हमारी खाद, पंजाब में जा रही है, और यूपी में इधर मुरादाबाद तक हमारा सप्लाई जा रही है। और लोग विश्वास कर रहे हैं कि हाँ, एक उनको शुद्ध सामान मिल रहा है। मेरी कोशिश यही रहती है कि जितना प्योर सामान मैं लोगों को दे सकूं वो लें, तो लोग पलट के भी आ रहे हैं क्योंकि मैं सामान अच्छा दे रही हूँ, बिना मिलावट का। मैडम ये जो आम है, लोग बताते हैं कि आम पे काफ़ी दवाई लगती है, काफ़ी खर्चा होता है। क्या आपने इस पर भी दवाई लगाई है या ये भी ऑर्गेनिक है? ये जी, इस पे पिछले 4 साल से किसी तरह की कोई दवाई, कोई किसी तरह का कोई छिड़काव नहीं है। इसमें सिर्फ हमने अपनी खाद डाली हुई है और पानी से इसे अच्छी तरह से नहलाते हैं, बस और कुछ नहीं। कि इसके अंदर जितनी भी पुरानी अगर कभी कोई दवाई पड़ी हुई होगी तो वो भी धुल के साफ हो जाए, ये कोशिश है। इसमें कुछ नहीं डाल रखा। यानी और ये भी बिल्कुल बिल्कुल स्वदेशी है, हाँ, बिल्कुल ऑर्गेनिक। बिल्कुल ऑर्गेनिक है। 4 ही पेड़ हैं वैसे तो यहाँ आम के, लेकिन इस पे इतना आम आता है कि हम आपस में ही सारे हम खा पी के खूब अच्छे से छके हुए हैं सब लोग। बहुत अच्छे से आम आते हैं इस पे। गेंदे का पौधा है, फूल का पौधा है, ये भी काफ़ी हेल्दी दिख रहा है, तो ये भी ऑर्गेनिक है बिल्कुल? ये जी बिल्कुल पूरी तरह से ऑर्गेनिक गेंदा है। इसमें मैंने किसी तरह का कोई स्प्रे, कोई दवाई, कोई कीटनाशक कुछ नहीं डाल रखा। सिवाय ये जो खाद आप बना रहे हैं, वही खाद है इसके अंदर भी? जो हम अपनी खाद बना रहे हैं और जो हम अपने कल्चर्स हमने बना रखे हैं, जो ट्राइकोडर्मा, माइक्रोराजा वगैरह, सिर्फ वही इसमें मैंने डाल रखा है और कुछ नहीं है इसमें। अच्छा मैडम, बात करें, हमने बात कर ली फूल की, बात करी हमने अनाज की, यानी गेहूँ की, वो भी आपने लगाया हुआ है। बात करी हमने आम की, यानी फ्रूट की बात की। सब्ज़ी की बात, क्या कोई सब्ज़ी भी उगाई है आपने? सब्जियां भी मैंने लगाई थी, अभी इस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाती। मैंने लौकी लगाई थी, भिंडी लगाई थी, गाजर, मूली, चुकंदर, सब चीज़ें लगाई, और पूरी तरह से ऑर्गेनिक। और क्या रिज़ल्ट था मैडम? बाद में रिजल्ट, मतलब एक ही बेल लगाई थी लौकी की, जिसमें से कि हम यहाँ पे कितने परिवार बताऊं, 12-13 परिवार हमने उसमें से फल खाया उसका। और पूरी तरह से मतलब ये नहीं रहा कि कभी हमारी उसमें से लौकी टूटी हो। अच्छा, जैसे कि आपने ऑर्गेनिक जो सब्ज़ी थी वो खाई है, और बाज़ार में जो सब्ज़ी मिलती है वो भी आपने खाई हैं, तो स्वाद में क्या डिफ़रेंस है? स्वाद में बहुत फ़र्क था, पकाने में बहुत फ़र्क था। काटते टाइम जैसे जो कच्ची वो है बहुत सॉफ्ट थी सब्जियां। कलर में बहुत फ़र्क था और स्वाद में तो फ़र्क था ही। मैम आपका जो फ़ॉर्मूला है वो ये है? जी, तैयार होके ये अभी जो हमारा उतार हुई है वो अब छन के ये हमारा यहाँ पे ये तैयार हो रहा है। ये जाता है किसानों के पास छन के, साफ सुथरा। तो ये वो प्रोडक्ट है जो खेती में डालने के लिए आप तैयार कर रही हैं, अपने खेती में खुद यूज़ कर रही हैं, ये वो प्रोडक्ट है। क्या नाम है इस प्रोडक्ट का? इसको कहते हैं वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद। ये बनता कैसे है? अपना बनाते हैं मैडम आप खुद? जी जी, हमारे यहाँ गौशाला है यहाँ पे बुढ़ाना में, उसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। वहाँ से सारा गोबर आता है हमारे पास, बिल्कुल शुद्ध साफ सुथरा गोबर आता है वहाँ से। इसको फिर हम तैयार करके अपने बेड्स पे डालते हैं और उसके ऊपर केंचुए डाल के वो केंचुए तैयार करते हैं इस खाद को। जो केंचुए हम उस पर डालते हैं उसको पानी डाल के और
वो उनको ये समझ लीजिए, जो केंचुआ है वो गोबर खाता है और जो वो मल निकालता है वो ये खाद है। हाँ, अब इसको हमने छनाई करके और अच्छे से साफ करके किसानों के लिए ये तैयार की जा रही है। ये जो मशीन है आपकी, ये कितने दिन पहले आपने लगाई थी? इसको अब हमारे हो गया, इस प्लांट को लगे हुए हो गए हमारे 4 साल। 4 साल से मैं ये काम कर रही हूँ जी। 22 में हमने स्टार्ट किया था और 23 से आप समझ लीजिए हम किसानों को हमने देना शुरू कर दिया था। जनवरी 2023 में हमने शुरू कर दिया था देना। तो जैसे आप बाहर भेजती हैं, पंजाब बता रही थी आप, हरियाणा बता रही थी, या उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, ऐसी बहुत सारी जगह बता रही थी, वो किस तरीके से पैकिंग करके भेजते हैं मैडम? पैकिंग जाती है हमारी, 50 किलो की पैकिंग है ये, और इसमें तैयार होके सामान जाता है हमारे यहाँ से। जो किसान आते हैं, मैक्सिमम लोग अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आते हैं, लोडिंग हम यहाँ से करा देते हैं। और जो लोग बाहर से मंगाते हैं, ट्रांसपोर्ट यहाँ से अरेंज करवा देते हैं मुड़ाना से, जितना हमसे हो पाता है। एक बैग की क्या कॉस्ट है मैडम? ये अलग अलग क्वालिटी का वो है मेरे पास सामान। जो हमारा सादा वर्मी कंपोस्ट है वो है हमारा 550 रुपये क्विंटल। हाँ जी, 550 रुपये क्विंटल है जो बेसिक वो है। उसके बाद जैसे जैसे उसमें हम दवाइयाँ, ऑर्गेनिक जो चीज़ें हम अपने कल्चर्स हमने डेवलप कर रखे हैं वो ऐड करते हैं, तो उस हिसाब से उसका प्राइस फिर बढ़ता चला जाता है। जो मेरे पास सबसे बढ़िया वाला वो है, जिसमें मैंने 7-8 तरह के कल्चर्स मिला के तैयार कर रखा है, वो है मेरा 700 रुपये क्विंटल। अब मैडम बात करें स्प्रे की, कोई ऑर्गेनिक सिस्टम आपके पास ऐसा भी है जो किसान स्प्रे कर सकता है? अभी हम उस पर भी काम कर रहे हैं और धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि हम किसानों को स्प्रे वगैरह भी ऑर्गेनिक हम डेवलप करके दे सकें। अभी फ़िलहाल खाद पे ही वर्क करा है, धीरे धीरे करके प्रोडक्ट्स वो करेंगे। तो किसान भाइयों से ये मैडम क्या कहना चाहेंगी और क्या संदेश देना चाहेंगी? जी मैम। देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए अगर लोग किसी भी तरह का कीटनाशक केमिकल इस्तेमाल करना बंद करें तो वो अच्छा रहेगा। और ख़ास तौर पे अब कोविड के बाद लोगों को अपनी सेहत पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, और इसके ऊपर ना ध्यान देते हुए कि पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा निकालने के लिए हम ज़मीन में इतनी यूरिया डाई जो ऐड करते जा रहे हैं, जिससे कि ज़मीन की खुद की सेहत ख़राब हो रही है। और जब ज़मीन की सेहत ख़राब होगी तो वो आपकी सेहत का कैसे ध्यान रखेगी? तो ज़मीन की सेहत का ध्यान रखेंगे तो आपकी सेहत का ऑटोमेटिकली ध्यान ज़मीन रखेगी। अपनी सेहत आप खुद ही ठीक करेंगे, कोई और आपको इसमें आके हेल्प नहीं करेगा, यही है। तो जितना कम से कम केमिकल्स इस्तेमाल करें और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जो पुराना हमारा एक खेती का तरीका था उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो उतना अच्छा है, ज़मीन के लिए भी और अपने खुद की सेहत के लिए भी। अच्छा, बात करें मैडम, आपने नाइजीरिया में थे आप और आपके हस्बैंड, कितने साल रहे वहाँ? हम 15 साल वहाँ थे। उसके अब बाद जब 15 साल आप रहे हो तो काफ़ी बहुत सारी चीज़ें भी देखी होगी, वहाँ के किसानों से भी मिली होंगी। क्या कि वहाँ के किसान भी इस तरह की कीटनाशक डालते हैं या जो आपने प्लांट लगाया है वही यूज़ करते हैं? नहीं, वहाँ पे कीटनाशक मैंने इस्तेमाल होते नहीं देखे। वहाँ की मिट्टी जैसे हमारी पहले हुआ करती थी मिट्टी, वहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है। और वहाँ ये चीज़ मैंने वहीं करते हुए देखा था लोगों को, जो वर्मी कंपोस्ट है। तो यानी वहाँ की, नाइजीरिया की जो फसल वहाँ के किसान उगाते हैं उसी से प्रभावित होकर आपने भारत में भी ये स्टार्ट किया? हमने तो यहाँ पे आके देखा, जब यहाँ पे बहुत लोगों से सीखा। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नया कर रहे थे, हमसे पहले बहुत लोग इस कोशिश में हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती की तरफ लोगों को लाया जाए उतना अच्छा है। हमने यहाँ आके सीखा है बहुत कुछ, यहाँ के लोगों से बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि जो यहाँ पे ज़मीन है या यहाँ का जो वातावरण है उसको तो यहीं के हिसाब से आप ट्रीट करोगे। तो मैं तो कहूँगी मैंने यहाँ ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं। और अब भी जो भी किसान आते हैं हमारे पास, वो जो चीज़ें बताते हैं
हम कोशिश करते हैं उसको हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने इसमें खाद में उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिला पाएँ, उसकी हम पूरी कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे चैनल से बात करने के लिए। धन्यवाद जी। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।